वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये जो है आज का लास्ट लेक्चर रहेगा बेटा काइनेटिक थ्योरी एंड गैसेस इस यूनिट का। नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो बचा था न्यूमेरिकल का वो आज पढ़ लेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑन स्टीफन्स लॉ, न्यूमेरिकल्स ऑन स्टीफन्स लॉ, इसको स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं, इसको हम स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम इस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे और उस फॉर्मूले में कैसे कैसे चेंजेस होते जाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। Assuming that sun radiates as a black body, find the energy radiated per unit area. Find the energy radiated per unit area of its surface. Energy radiated per unit area मतलब बेटा Q by A. Energy radiated मतलब Q, per unit area मतलब A. लेकिन यूनिट एरिया है मतलब A की वैल्यू 1 है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ A Q ही लिखूंगा। मुझे Q एनर्जी रेडिएटेड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन क्या है, टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर ऑफ द सन इज 5727 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमें कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए, वो केल्विन में चाहिए, तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग 273। सही बात है, मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 6000 केल्विन, ठीक है बेटा। मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 6000 केल्विन। उसके बाद एक ये सिग्मा दिया है यहाँ पे। सिग्मा का मतलब होता है स्टीफन्स कांस्टेंट। यहाँ पे सिग्मा को कहते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। तो स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है सिग्मा इज इक्वल टू यूनिट, ध्यान से देखना, 5.7 into 10 to the power minus 8 जूल पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 सेकेंड्स, ठीक है बेटा। फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो, Q इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। अब हम जैसे जैसे आगे के न्यूमेरिकल्स लेंगे वैसे वैसे इस फॉर्मूले में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। एरिया आएगा, फिर टाइम आएगा, ठीक है, कहां से आया कैसे यूज करेंगे देखेंगे। पहले तो वैल्यू पुट कर देंगे आगे, सिग्मा और टेम्परेचर कितना बड़ा 6000। ये 6000 जो है लिख लेते हैं, टू द पावर 4, 6000 टू द पावर 4। अब 6000 टू द पावर 4 कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी बेटा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दो, ये जो 6000 है इसको मैं 6 into 10 to the power 3 लिख सकता हूँ बेटा। तो 6 to the power 4 and 10 cube to the power 4, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 5.7 into 10 to the power minus 8 into 6 to the power 4 into 10 to the power 12, 10 to the power 12, 10 to the power minus 8, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा बेटा प्लस 4, 6 to the power 4 into 5.7। आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे आपको एनर्जी रेडिएटेड की वैल्यू मिल जाएगी। इसका यूनिट रहेगा जूल, इसका यूनिट क्या रहेगा बेटा, जूल, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ध्यान देंगे बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर मतलब बहुत सिंपल सी बात है बेटा, टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन आगे कंडीशन क्या दी है, ब्लैक बॉडी विल रेडिएट हीट एट द रेट ऑफ 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब Q की वैल्यू दी है बेटा 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, किलो है ना, तो 10 into 10 to the power क्यूब वाट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power 4
और स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है बेटा सिग्मा इज इक्वल्स टू इसके पहले हमने जो फॉर्मूला यूज किया था सेम फॉर्मूला यूज करेंगे इट इज Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू टी टू द पावर 4। बस यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेम्परेचर इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय सिग्मा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q 10 to the power 4 and what is the value of sigma है ना 10 to the power -8 ऊपर जाके +8 बन जाएगा। सही बात है 10 to the power 4 प्लस 10 to the power 8 वहां पे 10 to the power 12 मिल जाएंगे बेटा आपको 10 to the power 12 मिल गए और 1 डिवाइडेड बाय 5.67 ले लो। ठीक है जो कुछ भी वैल्यू मिलेगी बाद में आप उसका क्या करेंगे फोर्थ पावर लेंगे। क्या लेंगे आप उसका फोर्थ पावर। आप जब उसका फोर्थ पावर लेंगे तो आपको एक्चुअल टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी जो रहेगी बेटा केल्विन में। ठीक है अब इसमें जो वैल्यू आएगी टेम्परेचर की वो मैं आंसर बता देता हूं अब घर में एक बार कैलकुलेट करके देखना। ठीक है 648 केल्विन। अब हो सकता है आपकी एग्जैक्ट 648 केल्विन ना आए 647 पॉइंट समथिंग आएगी या 648 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है तो आप उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। सही बात है आप लॉग टेबल से करोगे तो थोड़ा आंसर में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। क्या न्यूमेरिकल ध्यान दो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट 127 डिग्री सेल्सियस रेडिएटिंग एनर्जी एट द रेट ऑफ 1459.2 जूल पर सेकेंड। टेम्परेचर दिया है उसके बाद ये Q की वैल्यू दी है। सही बात है और मुझे एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करना है। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 127 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लस 273 इज इक्वल्स टू 400 केल्विन। ठीक है अब ध्यान देंगे यहाँ पे 400 केल्विन है लेकिन हम जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूले में टेम्परेचर का फोर्थ पावर है ना तो 400 का फोर्थ पावर वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर 2 यहीं पे लिख लेंगे। उसके बाद 1459 जूल पर सेकेंड। ठीक है और स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है बेटा सिग्मा इज इक्वल्स टू 5.7 ठीक है फाइंड क्या करना है एरिया। अब एरिया कहां से आएगा ध्यान दो हमने लिखा था ना Q बाय A इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू टी टू द पावर 4। हमने इसके पहले एरिया कंसीडर नहीं किया था क्योंकि वहां पे यूनिट एरिया दिया था। यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर इतना एरिया दिया था। अब यहाँ पे तो एरिया फाइंड करना है मतलब सीधी सी बात है एरिया जो है वो यूनिट एरिया नहीं होगा तो फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू A इनटू सिग्मा टी टू द पावर 4। एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है तो एरिया इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय सिग्मा इनटू टी टू द पावर 4। तो एरिया इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी है बेटा 1459.2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 5.7। ठीक है तो ये वैल्यू क्या होगी ये 64 कहां से आएगा फोर्थ का फोर्थ पावर 4 का फोर्थ पावर 5.7 इंटू 64
और 10 टू द पावर 2, सॉरी 10 टू द पावर 2 का फोर्थ पावर 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 1 4। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। तो एरिया इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। सही बात, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब आपको तक स्टूडेंट सोचेंगे सर इसके पहले हमने एरिया नहीं लिया था, यहाँ पे एरिया कैसे क्या आ गया, इसलिए मैंने आपको बोला। आप अगर फर्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहां पे बोला है कि यूनिट एरिया, क्या बोला है वहां पे, यूनिट एरिया। जहां पे एरिया नहीं दिया रहता और कंसीडर करना पड़ता है वहां पे हम यूनिट एरिया कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे तो एरिया फाइंड ही करना है, इसीलिए यहाँ पे एरिया की जो वैल्यू है वो यूनिट नहीं, या यूनिट एरिया इतनी नहीं, ठीक है। चलो नोट डाउन करो बड़े जल्दी से, और इसकी वैल्यू लॉग टेबल से फाइंड कर लो, लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड करते रहो, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ध्यान देंगे, आपकी 12th की एग्जाम पोस्टपोन या कैंसिल नहीं होने वाली, ठीक है। आप एग्जाम देने वाले हो 2022 में, और 1 साल है, ठीक है, तब तक ये सब कुछ चला जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस भरोसे बैठे हैं कि नहीं अरे अपनी तो एग्जाम नहीं होगी, जैसे इस साल कैंसिल हो गई अगली बार भी कैंसिल हो जाएगी, उन स्टूडेंट्स को आगे जाके तकलीफ होगी, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई करो, ठीक है बेटा। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। और एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दो, जो गलती हो गई लास्ट न्यूमेरिकल में, 4 इंटू 10 टू द पावर 2 का फोर्थ पावर मैंने 64 इंटू 10 टू द पावर 8 लिखा था, वो 64 नहीं होगा बेटा, उसकी वैल्यू 256 होगी, है ना। 4 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 256 होगा, तो आप उतना न्यूमेरिकल में चेंज कर लें, ठीक है। फाइंड द एनर्जी रेडिएटेड, है ना, फाइंड द एनर्जी रेडिएटेड मतलब Q की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कब, फाइंड द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट, मतलब T की वैल्यू दी है स्मॉल t, इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, इनटू सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, सही बात है, ये वैल्यू हो जाएगी। इसके अलावा टेम्परेचर की वैल्यू दी है, टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी 500 केल्विन, टेम्परेचर की वैल्यू होगी 500 केल्विन, और Q की वैल्यू फाइंड करनी है, एरिया वगैरह सब दिया है, फॉर्मूला अगर मैं देखूं Q इज इक्वल्स टू सिग्मा A इंटू टी टू द पावर 4, सही बात है। अब ये जो एनर्जी रेडिएट होगी, ये जो एनर्जी रेडिएट होगी वो 1 सेकेंड में रेडिएट होगी। कितने सेकंड में रेडिएट होने वाली एनर्जी है ये, 1 सेकेंड में रेडिएट होने वाली एनर्जी, सही बात है। मतलब एक्चुअल में फॉर्मूला कैसा रहता है, ये जो मेन फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है, ठीक है। अब कभी कभी एरिया, यूनिट एरिया दिया रहता है तो ए की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड दिया रहता है, पर सेकेंड मतलब टाइम की वैल्यू भी 1, इसीलिए ए और टी हम लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पे टाइम की वैल्यू दी है, टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट दिया है, मतलब 60 सेकेंड में कितनी एनर्जी रेडिएट होगी उसकी वैल्यू निकालनी है। एरिया भी दिया है, वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा, ये 500 केल्विन है, इसको 5 इंटू 10 टू द पावर 2 केल्विन लिख देंगे। सिग्मा की वैल्यू बेटा इंटू टेम्परेचर,
और स्मॉल टी की वैल्यू बेटा 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 5.7 इंटू 200, ये -8 -4 बाद में लिख लेंगे इसको, इंटू 5 टू द पावर 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का 5 टू द पावर 4 625, सही बात है, इंटू 60। अब ये पावर लिखेंगे, +8 -8 कैंसिल हो गया बेटा यहां से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 5.7 इंटू 200 इंटू 625 इंटू 60, तो आपको यहां पे एनर्जी रेडिएटेड की वैल्यू मिल जाएगी, जो रहेगी जूल। सिंपल है कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन ही करना है, 5.7 इंटू 200 इंटू 625 इंटू 60। अब जो पावर है -4 जो बचे उसको बाद में आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम होल इन इलेक्ट्रिक फर्नेस at the rate of 11.34, at the rate of 11.34 ये दिया है। अब at the rate बोला है, मतलब ध्यान दो, ये सिर्फ Q नहीं है बेटा, ये Q by T है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 11.34। समझ में आया? जब कभी वैट ये यूनिट दिया रहेगा तो वैल्यू रहेगी Q by T, वैल्यू क्या रहेगी बेटा? Q by T। आप T को 1 भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, when the furnace temperature is 727 degrees Celsius, so capital T is equals to 727 degrees Celsius। और स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू दी है, और फाइंड क्या करना है बेटा? फाइंड द एरिया। ठीक है, एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू सिग्मा A T टू द पावर 4 इंटू स्मॉल t। ठीक है, सो Q by T इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू एरिया। ठीक है बेटा, अब मुझे एक चीज बताओ, Q by T की वैल्यू उन्होंने दी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q by T? 11.34 सिग्मा और टेम्परेचर कितना दिया है? 1000 केल्विन, मतलब 10 टू द पावर 3 केल्विन पे यहां पे लिखूंगा मैं, इज इक्वल्स टू एरिया। आप इसको कैलकुलेट कर लो ना, आप इसको कैलकुलेट कर लो तो आपको इस ऑब्जेक्ट का एरिया मिल जाएगा। अब आंसर क्या है वो मैं लिख के दे देता हूं बेटा। इसका आंसर है एरिया इज इक्वल्स टू 1.989 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका इतना आंसर आना चाहिए। एक दो पॉइंट आगे पीछे चलेगा, वो 1.98 आया, किसी का 1.99 आएगा, सही बात है ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो नोट डाउन करो इसको। इस न्यूमेरिकल में जो ध्यान रखने वाला एक चीज है वो ये है, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, फॉर्मूला वही है, बस मैं उसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज कर रहा हूं। जो डेटा गिवन है न्यूमेरिकल में वो अलग अलग तरीके से मिल रहा है। सही बात है, पक्का?